बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो है वीक सेकंड में पढ़ेंगे कि कोर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। अब हमारे पास जो वीक 2 है, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें जो है वो हम डिस्कस, इसमें हम लोग एनएलपी को भी डिस्कस करेंगे, एलएलएम को भी डिस्कस करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। बेसिकली जब हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, जेमिनाई को यूज कर रहे हैं, या इवन हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को यूज कर रहे हैं, ओपन एआई को यूज कर रहे हैं, या हम लोग मेटा एआई को यूज कर रहे हैं, तो इट्स बेसिक मतलब वो सारे किस पे बेस कर रहे हैं, वो एनएलपी पे और एलएलएम पे जो है वो पूरे बेस कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं वो किस तरह जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर या उसके अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एलएलएम किस तरह रन होते हैं। हमारे पास है सबसे पहले कि राइटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स एज दैट वी कैन डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर के सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टाइटल हो, इवन रिसर्च के रिलेटेड हो, फ्रीलांसिंग का हो, तो सबसे पहले हमने उस चीज को राइट डाउन करना है। हमने ये नहीं करना कि कोई टीचर ने हमें एक टाइटल दिया हुआ है, हमने सेम उस टाइटल को कॉपी किया और चैट जीपीटी को पेस्ट करके दे दिया कि चैट जीपीटी सिर्फ एक टाइटल उसको शेयर कर दिया और उसके बाद चैट जीपीटी ने उसके ऊपर अगर कोई पैराग्राफ दिया है तो हमने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट किया और शेयर कर दिया। दिस इज नॉट अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ बेसिक स्टेप्स पढ़े थे कि हमने असाइनमेंट को किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने एफआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब भी बिकॉज अगर आपका कोई एफआईपी है या कोई रिपोर्ट है या कोई भी रिसर्च है या कोई भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, वो एक स्पेसिफिक जो है प्रॉब्लम से रिलेट करेगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइटल होगा, ठीक है। तो उस टाइटल के रिलेटेड आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे गूगल स्कॉलर से। हमने प्रीवियस जो है वीक में जब ये किया था तो हमने गूगल स्कॉलर देखा था। आई थिंक सो कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो आज हम लोग दोबारा देख लेंगे कि गूगल स्कॉलर से हमने ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके हमने उस टॉपिक से रिलेटेड देखना है जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। हमने वो 2 से 3 जब रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेने हैं, हम लोग उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं चैट जीपीटी को। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास चैट जीपीटी जो लार्ज, बेसिकली चैट जीपीटी हमारे पास एलएलएम में आता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि ह्यूज नंबर ऑफ डाटा पे ऑलरेडी ट्रेन है। लाइक अगर हम कहें ना कि अब चैट जीपीटी हमारे पास आई थिंक सो 5 वर्जन आ चुका है, इट्स मीन कि उसके पास अब तक जितनी रिसर्च हो चुकी है या जितना भी सोशल मीडिया पे जो भी चीजें पड़ी हैं वो चैट जीपीटी के पास होंगी, ठीक है। उसके पास वो सारा डाटा है प्रीवियस से अब तक का। तो अगर हम लोग जो है हमारे पास पेड वर्जन नहीं है, तो आपको पता है कि आप लोग अगर कोई पिक्चर अपलोड करते हो चैट जीपीटी पे, तो आई थिंक सो वो 2 से 3 आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उसका आपका जो उसकी जो एबिलिटी होती है ना कि वो दूसरी बार बार हम चीजों को उसमें अपलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पेड वर्जन होगा तो उसकी जो है इनहेंसमेंट थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उस पीडीएफ को बेशक उसके सारे टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दें चैट जीपीटी पे। अदरवाइज क्या करें कि उसका जो रेफरेंस है ना, लाइक हम गूगल स्कॉलर पे देखेंगे साइट पे जब रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो आप उसके रेफरेंस को कॉपी करके चैट जीपीटी को जब देंगे ना, देन भी चैट जीपीटी उस पूरे पीडीएफ पे जाके उसको रीड करके आपको समराइज करके दे सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई भी टॉपिक मिला हो सीधा चैट जीपीटी पे डाला हो। अभी भी आपको जो रिसर्च का टॉपिक मिला उस पे हो सकता है कि आप लोगों ने सेम चैट जीपीटी को दिया होगा, उसी ने 2 रिसर्च आर्टिकल आप लोगों को दिए, एपीए 7 स्टाइल में आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली ये चीज थी, आपने गूगल स्कॉलर पे जाना था, वहां पे जाके 2 से 3 पीडीएफ को देखना था, साइट करना था, उसके रेफरेंस लेके चैट जीपीटी को दे के उसके रिलेटेड आपने अपने टॉपिक का डाटा लेना था, फिर वो डाटा ऑथेंटिक भी होना था। इसी तरह सेम आपने अपनी रिसर्च हो, एफआईपी हो, आपने कभी भी चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम मॉडल है या कोई भी इसके ऊपर बेस नहीं करना। बिकॉज अगर आप वो चीज लिख भी दोगे बाद में उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऑफिशियल एक प्रोफेशनलिज्म वे में इस चीजों को लेके चलना है। तो देखो अगर कोई टॉपिक मिल गया है तो उससे उस टॉपिक को पूरा करने के लिए या उसकी जो गाइडलाइंस है उससे पहले आपको उसको समराइज करना है कि इसके ऊपर प्रीवियस रिसर्च क्या हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि 3 से 4 रेफरेंस जो है वो आर्टिकल्स के लोगे जो उसके ऊपर रिसर्च होगी, वो कॉपी करके
चैट जीपीटी पे लिख के कि समराइज दी फॉलोइंग फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च आर्टिकल, और बेशक वो बुलेट्स पॉइंट में ले लो, टेबल में ले लो, लिस्ट में ले लो, ठीक है। उसके बाद अपनी एक टोन रख लो कि आप स्टूडेंट एकेडमिक टोन कर सकते हो, फॉर्मल हो सकती है, वो इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन आपको बेसिक स्टेप्स पता होना चाहिए। बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, हर बंदा, हो सकता है कि मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, और हो सकता है कि हम लोग अभी हमारे पास ये एबिलिटी भी है कि हम चैट जीपीटी पे, अगर मुझे एक टाइटल मिला हुआ है, ठीक है, मैंने उस टाइटल के ऊपर काम करना है, तो मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि चैट जीपीटी ये मेरे पास टाइटल है, इसकी वर्ड लिमिट ये है, और उसके बाद मैं एज अ फ्रीलांसर इसको देख रही हूँ, एज अ टीचर इसको देख रही हूँ, तो चैट जीपीटी मुझे इसकी प्रॉम्प्ट लिख दो, ताकि जो है एलएलएम बेटर अंडरस्टैंड कर सके और बेटर अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट फॉर डाटा दे दे, ठीक है। वो मुझे फिर भी दे देगा, लेकिन आपने अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है ना, लाइक अगर आप लोग जब प्रोफेशनलिज्म में जाओगे, या इवन अब भी हो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ चुके हो, तो आपको पता है कि आपने जो भी डाटा लेना है वो बेसिक एक साइट से लेना है। फिर आप अब्रॉड जाओगे, पाकिस्तान में रिसर्च करोगे, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको मुश्किल नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपने चैट जीपीटी से रेफरेंस लेने हैं, चैट जीपीटी को सब कहना है। उनको पता होगा कि अगर इस बंदे के पास स्किल है, लेकिन इसको पता है कि मैंने ये जो डाटा लिया है, जो मैं डाटा लिख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं से साइटेड है, साइटेड डाटा। अब देखो कि एट दी एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि समटाइम्स हम एआई से डाटा ले लेते हैं, उसमें प्लेजरिज्म आ जाती है, फिर उसके ऊपर जो है बड़े एक्ट लगे हुए हैं कि ये प्लेजराइज है। तो कभी कभी वो जो डाटा हमने किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे उसको आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो गया? यस मैम, अभी आ रही हूँ, अभी आ ठीक रही हो मैम। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जब भी कोई भी डाटा लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ना किसी भी ऑफिशियल साइट से जो है वो डाटा जो है वो साइटेड हो, ताकि वो आपके लिए रिसर्च में भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो, ताकि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो तो उस बंदे पे ये इम्पैक्टफुल हो कि ये बंदा सिर्फ एआई को यूज करके नहीं चल रहा, इस बंदे को सेंस है कि उसने जो डाटा लिया है वो कहाँ से लिया हुआ है। आगे हमारे पास है एलएलएम। क्या है बेसिकली एलएलएम? क्या है कि हमारे पास जो चैट जीपीटी है, या जेमिनाई है, या ओपन एआई है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे एलएलएम पे बेस करें। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कोई भी इस तरह का मॉडल जो कि ट्रेन हुआ हो बहुत हैवी डाटा के ऊपर। अब देखो कि अगर हम चैट जीपीटी या ओपन एआई की बात करें, तो अगर उसके अंदर हम आईटी की बात करें, कंप्यूटर साइंस की करें, इलेक्ट्रिकल की करें, केमिस्ट्री की करें, फिजिक्स की करें, अपनी डेली लाइफ की करें, कोई भी बात करें ना, वो हमें उसका रिप्लाई करता है। बेशक मैं पंजाबी में लिख दूं कि चैट जीपीटी जो है मैंने खाना खाना है, या इवन कोई भी मेरी लैंग्वेज हो ना, वो उसको जो है एक दफा रीड करता है चैट जीपीटी। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि समटाइम्स आप उसको इंग्लिश में एक लाइन देते हो और आप कहते हो कि चैट जीपीटी इसको जो है उर्दू में कन्वर्ट कर दो, तो वो उर्दू में भी कर देता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये या ओपन एआई है, या मेटा एआई है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। ये इस जो ट्रेन हुआ है, इसके अंदर बहुत डाटा है, सेट है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी वेबसाइट्स हैं जो कि आजकल जो है गूगल के थ्रू ऑनलाइन चल रही हैं, या उनके ऊपर जो डाटा अपलोड हो चुका है, विकीपीडिया पे हो चुका है, तो इट्स मीन कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास उन सबकी एक्सेस है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि रोल प्रॉम्प्टिंग। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब भी चैट जीपीटी से कोई भी डाटा लेना है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी को ये चीज बता देनी है कि चैट जीपीटी तुम इस चीज में अच्छे हो। लाइक अगर मैं अपनी क्लास में अपनी मतलब एज अ टीचर जाती हूँ, तो फिलहाल उनको पता होता है ये टीचर है, ये हम लोगों को पढ़ाएगी, ये इस चीज में अच्छी है। लेकिन जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, उसको सिर्फ सिंपल एक जो है पूरा मैं टाइटल दूं, उसके साथ मेरी कोई कन्वर्सेशन ना हो, तो वो मुझे जो है ना बड़ा अपने लिहाज से मतलब या पैराग्राफ दे देगा, जीरो शॉट दे देगा, या फ्यू शॉट्स में वो चीज खत्म कर देगा।
लेकिन जब मैं उसको बताऊंगी ना कि तुम्हारी डोमेन क्या है, देखो अगर कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे बैठे हैं, आईटी वाले बैठे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हर लिहाज से बैठे होंगे, तो उनको पता है कि उन्होंने अपनी डोमेन के अंदर रह के डिग्री कौन सी करनी है, उसकी इंटर्नशिप कौन सी करनी है, किस तरह उस चीज को लेके चलना है। तो जब एक बंदे को हम ये कह देंगे या वो बंदा वाकई में, देखो वो LLM है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस कर रहा है, उसके पास ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है, तो अगर हम उसको ये चीज कह देंगे कि चैट जीपीटी तुम्हारी एक डोमेन है, तुमने इस डोमेन के अंदर रह के ही मुझे इतनी नंबर ऑफ वर्ड लिमिट होगी, मेरी फॉर्मल टोन ये होगी, और उसके बाद मुझे डाटा बुलेट्स में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, या वट एवर क्या होगा, जब हम उसको ये पहले से ही ये चीजें डिफाइन कर देंगे तो वो बड़ा प्रोफेशनली होके अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें दे देगा। देखो चीजें जो है ना, अगर अभी भी आप लोग असाइनमेंट बनाते होगे, कभी कभी आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट नहीं करते, टीचर देखते सार पहचान जाता है कि आपने AI यूज कर लिया है। इवन आप लोग असाइनमेंट भी बनाते हो तो टीचर भी हम जैसे होते हैं, उन्होंने AI को यूज किया होता है, लेकिन आपका वहां पे बेसिक मीन ये है कि आप लोगों ने AI को बेशक यूज किया है, लेकिन उसको साइड करो और उसके बाद उसको जो है अलाइनमेंट करो, उसके जो है टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज। अब देखो कुछ बच्चे जो है ना वो डाटा उठाते हैं चैट जीपीटी से, और उसके अंदर जो है ना कुछ वर्ड्स बोल्ड रह जाते हैं और कुछ वर्ड जो हैं वो बिल्कुल सिंपल आ रहे होते हैं, तो टीचर को वहां पे भी पता चल जाता है कि बच्चे ने तो चैट जीपीटी से उठाया हुआ है। तो बड़ा प्रोफेशनलिज्म में ये चीज आती है कि आप लोगों की जो हेडिंग है या सब हेडिंग है या टाइटल है वो बोल्ड हो, और उसके बाद अगर कोई पॉइंट भी है तो वो बोल्ड हो, लेकिन पैराग्राफ में जो चीज हो वो कभी बोल्ड ना हो। तो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी जो प्रोफेशनलिज्म की चीजें है ना, इसमें बड़ी ये चीजें देखी जाती हैं कि फॉर्मेटिंग किस हिसाब से है, और अगर किसी बंदे ने AI को यूज भी किया हुआ है तो किस वे में यूज किया हुआ है। तो रोल प्रॉम्प्टिंग के अंदर जब हमने AI को यूज करना है तो सबसे पहले हमने अपने अकॉर्डिंग टू टॉपिक, हम एज अ डाटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, एज अ टीचर हमें डाटा वो चाहिए, या एज अ रिपोर्ट राइटिंग, या एज अ फ्री लांसर भी, तो हम चैट जीपीटी को वो चीज बता देंगे कि आपने एक्ट एज इस तरह करना है। आगे हम मूव करते हैं जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट। अच्छा, अगर हम जीरो शॉट और फ्यू शॉट्स को देखें तो इसमें हमें ना दो चीजें क्लियर हो रही हैं। जीरो शॉट में मतलब कि कोई शॉट नहीं है, और फ्यू शॉट्स का मतलब कि उसके अंदर मतलब 1 to 2 जो है वो चीजें इंक्रीज होंगी। अब जीरो शॉट में देखा जाए कि अगर हम चैट जीपीटी को एक टाइटल दे दें और उसके बाद करेंगे चैट जीपीटी समराइज दिस टाइटल इनटू 2 पेजेस, ठीक है, मतलब कि उसको सिंपल जो है बता दिया मैंने कि चैट जीपीटी इसको बस समराइज कर दो इस टाइटल को, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें ऐड किया है 2 पेजेस, तो मेरा ये जीरो शॉट नहीं है, इट्स मीन कि ये मेरा फ्यू शॉट बन रहा है। तो जीरो शॉट में मैंने सिर्फ ये कह दिया कि समराइज दिस टाइटल। तो चैट जीपीटी ने बड़ा यूनिवर्सल होके, जिस तरह मैं मुझे कोई कह दे कि तुमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बता देना है, तो मैंने ओवरऑल ये नहीं देखना, अभी मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट देख रही हूँ, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके FYPs हैं या रिपोर्ट राइटिंग है, अगर मुझे ये चीजें नहीं पता होती, एज अ टीचर में पढ़ाता गया तो इट्स मीन मेरा जीरो शॉट है, मैंने खुद अपने पूरा मेरे पे बेस करता है कि मैंने आप लोगों को कैसे पढ़ाना। लेकिन फ्यू शॉर्ट्स का मतलब वहां पे ये आ जाता है कि जब चैट जीपीटी से हमने कोई भी टाइटल दिया, उस टाइटल के आगे मैंने फर्दर गाइडलाइंस रख दी, और इवन उसको एक पैराग्राफ भी दे दिया। लाइक समटाइम्स ये होता है कि अगर आप लोग, जैसे हम गूगल स्कॉलर की बात कर रहे हैं, वहां पे हम लोगों ने, बिकॉज अगर हम किसी भी डाटा को साइट तब करेंगे ना जब हम उस PDF से या उस डॉक्यूमेंट से कोई डाटा लेंगे, तो अगर हम 3 PDF का डाटा कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी को देते हैं और उसको कहते हैं कि चैट जीपीटी यू एक्ट एज ए रिसर्चर, प्लीज राइट एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ 250 वर्ड्स, ठीक है। तो चैट जीपीटी के ऊपर उसको फ्यू शॉर्ट्स भी मिल चुके होंगे कि पहले अब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिखा हुआ है प्रीवियस PDF में, तो मैंने किस तरह उस अब्स्ट्रैक्ट को राइट अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो शॉट और फ्यू शॉट, इसका आप लोगों ने देखना है कि अगर आप लोग बड़ा नॉर्मल कोई असाइनमेंट लिख रहे हो उसमें जीरो शॉट देखो, अदरवाइज फ्यू शॉट पे उसको कोई ना कोई जो है एग्जाम्पल लाजमी दो ताकि उसके लिए इजी हो जाए। अब हमारे पास है NLP को देखा जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। देखो अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमंस की वाइब्स आती है ना नेचुरली, तो सेम जो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो इसी वर्ड से निकला हुआ है कि कोई भी इस तरह की लैंग्वेज जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड कर सके, मतलब कि इस तरह की प्रोग्रामिंग जिसमें ह्यूमन जब उसके साथ कनेक्ट हो तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। देखो अगर कोई बंदा आप लोगों में से इस तरह का स्टूडेंट है जिसने AI मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे काम किया, या इनफैक्ट आप लोग फ्यूचर में करोगे बिकॉज इसकी बड़ी हैवी रेंज है, फ्रीलांसिंग में भी
और इवन FYPs में भी। और इवन अब आप लोगों के जो टीचर हैं वो कहते हैं कि बेटा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए ना जो AI पे काम कर रहा है, मैं उसके लिए जो है अपनी 100% कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस टीचर्स हैं ना, उनकी जितनी भी चीजें थी ना वो बेस करती थी बड़ा मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क पे। लेकिन जब AI आया तो AI ने हर फील्ड के अंदर, फील्ड चाहे कोई भी हो, उसके अंदर अपनी एक पूरी मतलब आइडेंटिटी बनाई हुई है। तो हर टीचर ये चाहता है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कि उसकी फील्ड के अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है उसके ऊपर भी वो AI लगा दे, AI पाइथन में लगा दे, मशीन लर्निंग लगा दे या डीप लर्निंग लगा दे। तो अब देखो कि हमारे पास जीरो शॉट क्या है, द मॉडल जनरलाइज फ्रॉम प्रीवियर ट्रेनिंग, फ्यू शॉट द मॉडल अडेप्ट क्विकली विद फ्यू एग्जांपल्स। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जीरो शॉट क्या है, जहाँ पे हम कोई भी एग्जांपल प्रोवाइड नहीं करते, फ्यू शॉट में कुछ ना कुछ जो है हम उसको एग्जांपल्स देते हैं ताकि वो समराइज कर सके, वेल कर सके उसको। आगे हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, चेन ऑफ थॉट। अगर हम लोग चेन ऑफ थॉट को देखें, इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ भी देखें, अगर यूनिवर्सिटी सुबह को मैंने जाना है, मैंने बच्चों को एक क्लास पढ़ानी है, तो मैं एज अ टीचर उस बेशक मुझे वो आता हो, लेकिन मैं एक स्लाइड बनाऊंगी, उसके बाद बड़ा तैयार होकर वेल डिफाइंड होकर जाऊंगी ताकि मेरे बच्चे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें तो मैं उनका आंसर कर सकूं और मेरे बच्चे वो चीज अंडरस्टैंड कर लें। बेशक मैं प्रैक्टिकल होकर पढ़ाऊं या थेरी बेस या स्लाइड बेस पे पढ़ाऊं, तो मेरी एक चेन ऑफ थॉट है अपने बच्चों को लेके कि मैंने उनके साथ कैसे चलना है। तो सेम अगर आप हमारी डेली लाइफ में चेन ऑफ थॉट है किसी भी चीज को लेके, सेम जब भी हमने कोई भी AI टूल यूज करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना है या कुछ भी करना है, तो उसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है चेन ऑफ थॉट। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत जो प्रोफेशनल बंदे तो प्रोफेशनल होती हैं, कामयाब इंसान वो है जिसका अपना एक स्केड्यूल होता है जिसको वो फॉलो करता है। उसकी अपनी एक रूटीन होती है, सुबह कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब कौन सा काम करना है। तो सेम चेन ऑफ थॉट भी इससे बिलोंग करता है कि चैट GPT को जब भी कोई चीज देनी है, जब उसको बता दिया कि तुम एक्ट एज ए टीचर कर रहे हो, मेरा ये टाइटल है, इस टाइटल को किस तरह समराइज करना है, इसके अंदर जो है वर्ड लिमिट ये रखनी है, इसके अंदर फॉन्ट साइज ये होगा, इसके अंदर जो है आपने बुलेट्स ऐड करने हैं, लिस्ट ऐड करनी है या टेबल ऐड करनी है, उसके बाद चैट GPT आपने इसको साइट भी करना है, उसके अंदर रेफरेंस भी ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास चेन ऑफ थॉट है कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिली है, लाइक आपको असाइनमेंट मिली कि आपने एक रिसर्चर की तरह लिखना है, तो अगर कोई बंदा जो है स्टूडेंट बड़ा अच्छा है रिसर्च में, तो उसको पता है पहले उसने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 250 वर्ड्स का, उसके बाद उसने कीवर्ड्स पे आना है, कीवर्ड्स के बाद उसने जो है उस पे आना है इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू। तो उसको ये भी पता है कि उसने इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर बैकग्राउंड कैसे लिखना है, उसके बाद क्या क्या चीजें लिखनी है। तो इट्स मीन कि अगर मैं रिसर्चर हूँ, मुझे चीजों को पता है, मैंने चीजों को किस तरह लेके चलना है। तो सेम अगर आपका कोई भी टाइटल हो, असाइनमेंट हो, तो आपने उस चीज के अंदर देखना है कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप या चेन ऑफ थॉट के लिहाज से किस तरह लेके चलना है। आगे हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम LLM की बात करते हैं, या जब हमारे पास ये AI आया या चैट GPT आया, तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही हुई। ठीक है, उसके बाद AI में मशीन लर्निंग आना शुरू हुई, डीप लर्निंग शुरू हुई, अब जनरेटिव AI भी आ गया। ठीक है, तो अब ये फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट फोकस ऑन टीचिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। NLP help machine read, listen and respond to us just like human do. It is the bridge between human communication and computer understanding. NLP combine linguistic and machine learning to process text or speech. अब देखो कि यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट है। एक एक बंदा, अगर आप लोगों ने आजकल बच्चों को देखा होगा, बच्चों को अगर कुछ लिखना नहीं भी आता ना, वो गूगल पे जाते हैं, गूगल असिस्टेंट को वो जो वॉइस को ओपन करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को मोटू पतलू कार्टून देखने हैं। तो सेम उसकी जो जैसे ही वो टेक्स्ट या वो वॉइस जाती है, वहां पे जो है AI असिस्टेंट, हम उसको असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट जो है कहते हैं, तो वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू वॉइस, अगर वो वॉइस इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, पंजाबी में होगी, सराइकी में होगी, वो उसको क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, अकॉर्डिंग टू दिस वो रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर देता है, यूट्यूब पे दे या गूगल पे दे। इट्स मीन के
इंसान कोई भी चीज बोले, किसी भी लैंग्वेज में बोले, तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हमारे पास लैंग्वेज है, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करती है। जैसे मैं, अगर आप लोग मुझसे कोई चीज कम्युनिकेट करूं, मैं कहूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अगर कोई स्टूडेंट जिस तरह उन्होंने बोला कि जी मैम हमें आवाज आ रही है, इट्स मीन कि जिस तरह हम लोग ह्यूमन आपस में बातें कर रहे हैं, सेम अगर इलेक्सा सीरी को देखें तो सेम एक आपस में एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन हो रही है, सेम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इस तरह काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास है, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस भी बात की कि हमने चैट जीपीटी को जब रोल प्रॉम्प्ट दे देना है कि एक्ट एज ए यूनिवर्सिटी टीचर या एक्ट एज ए टीचर, एक्ट एज ए डाटा एनालिस्ट, या तो फिर हमने उसका एक फॉर्मेट भी सेट कर देना है कि हमारे पास अगर उसके अंदर कोई स्टेप्स हैं, लाइक स्टेप में एडवांटेज हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, कोई मैट्रिक्स हो सकती है, उसके प्रॉन्स और कॉन्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो उसने जो है वो हमें टेबल्स में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, बुलेट्स में चाहिए। लेकिन मसला फिर वहीं पे है, मसला ये है कि आप लोग चैट जीपीटी से वो सारा लिखवा लोगे, लेकिन आप लोग इस तरह उसको कॉपी पेस्ट करेंगे कि आप उसका जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनली उसको चीजों को नहीं लेके चलेंगे। फिर टीचर को यूनिवर्सिटी लेवल पे पता लग जाता है कि बच्चों ने एआई को यूज किया है। एआई यूज करना गलत नहीं है, एआई को आपने यूज कर लिया, उसको जो है फिर कहते हैं ना जस्टिफाई किस तरह करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाटा लो, उसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, फोन साइज किस तरह रखना है, उसके अंदर अगर कोई आपने लिस्ट और जो है टेबल्स ऐड किए हुए हैं। देखो अगर आप टेबल ऐड करोगे ना चैट जीपीटी से, कोई भी कॉपी पेस्ट करोगे, तो वो बड़ा ओवर सा लगता है, समझ आ जाती है कि ये इन्होंने जो है ना वो उठाया हुआ है चैट जीपीटी से। तो आपने टेबल स्टाइल में जाके उन चीजों को जो है इनहेंस करना है। अब देखो कि चैट जीपीटी हमेशा हमें बुलेट्स पॉइंट वो छोटे से सर्कल में देती है, तो बहुत सी असाइनमेंट ऐसी होती हैं जहां पे अभी भी मैंने देखा कि एक बच्चे ने जो की हुई है असाइनमेंट, उसमें सेम बुलेट्स पॉइंट आ रहे हैं जो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट है। ठीक है, अब हर बंदा जो है चैट जीपीटी यूज करता है, उसको पता है कि उसके बच्चे ने अगर कहीं से डाटा लिया है, चैट जीपीटी से लिया है, लेकिन एटलीस्ट वो उसको इस तरह राइट अप करे, इस तरह लिखे कि कोई तीसरा बंदा उसको ये देखे ना कहे कि तुम्हारे बच्चों ने तो काम ही ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों की जो फॉर्मेटिंग है ना उस चीज की, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बेशक लिस्ट हो, टेबल हो, या कोई भी बुलेट्स पॉइंट हो, आप उसको चेंज करो। उसके बाद अब दो चीजें हम लोगों ने इसमें देखी कि एनएलपी क्या है और एलएलएम क्या है। एनएलपी क्या है कि टीच मशीन हाउ टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कि अगर हमारे पास चलो ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को हम एक मशीन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने चैट जीपीटी को पंजाबी में एक बात की, एनएलपी ने क्या किया कि मशीन को ये सिखाया कि उसने उस लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। दो फंक्शन होंगे, कोई भी मेटा एआई है या ओपन एआई है या उसके बाद चैट जीपीटी है, कोई भी टूल है, एनएलपी ने क्या किया कि उस मशीन को ये सिखा दिया कि कोई भी लैंग्वेज है उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज दैट लैंग्वेज टू थिंक, राइट एंड इंटरेक्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, एनएलपी ने चीज को क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया उस लैंग्वेज को, जो मैंने उर्दू में कही, पंजाबी में कही, इंग्लिश में कही। और एलएलएम ने क्या किया, उस चीज को जो है वो जो नॉलेज थी उसमें थिंक किया, राइट किया, और उसने मुझे उसका रिप्लाई कर दिया। एक दफा मेरी एक वॉइस गई या मेरा एक टेक्स्ट गया चैट जीपीटी को, चला गया, एनएलपी हो गई, उसने जाके वहां पे अंडरस्टैंड कर लिया ये बंदा उर्दू में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। एलएलएम ने क्या किया, जिसके पास ह्यूज नंबर ऑफ डाटा था, उसने अपने डाटा के साथ, जैसे ही वो मेरी वॉइस या टेक्स्ट आया, उसने अपने पास जो डाटा, नंबर ऑफ डाटा पड़ा हुआ था, उसने देखा कि अगर इसकी वॉइस में कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं कि माय नेम इज इकरा अख्तर, प्लीज राइट ए सीवी। जब उसने मेरा एक कीवर्ड सीवी देखा, तो उसका जो सीवी वर्ड था वो सेम जो उसके पास डाटा पड़ा हुआ था उसके साथ इंटरेक्ट किया। उसने उसने देखा कि मेरे पास तो सीवी का पहले भी डाटा पड़ा हुआ है, तो उसने थोड़ा सा सोचा, उसने अकॉर्डिंग टू माय डिजायर, कि मैंने कहा कि मेरा नाम इकरा अख्तर है, मैंने एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, लाइक दैट एटसेट्रा, तो उसने उस चीज को थिंक किया और उसी कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मुझे मेरी पूरी सीवी लिख दी और मुझे जो है ना बड़ा इंटेलिजेंटली उस चीज को रिस्पॉन्ड कर दिया। तो एनएलपी और एलएलएम ये चीज है। अब देखो कि इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, प्रॉम्प्ट्स आर द कोड ऑफ कन्वर्सेशन।
देखो बहुत सी चीजें जो पहले मैनुअली थी, अब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत इजी हो गई हैं। अब आप लोग अगर कहो कि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं एक अच्छी C++ सीखना चाहता हूँ, पाइथन सीखना चाहता हूँ, या इवन आप लोगों को आती भी है, आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएं, उसके बाद मशीन लर्निंग पे जाएं, डीप लर्निंग पे जाएं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास हर तरह का प्लेटफॉर्म है। चैट जीपीटी को इवन मैंने खुद भी एक चीज की कि एक दफा वेकेशन थी, समर वेकेशन 3 मंथ्स की, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है ना उनको एक दफा दोबारा से रीड आउट कर लूं। मैंने क्या किया कि मैंने जो है चैट जीपीटी को ये लिखा कि मैंने C++ जो है ना वो सीखनी है, और मुझे इसका एक प्लान बना दो जो 1 मंथ में फॉलो हो जाए, या इवन 15 डेज में। तो सेम उसने मुझे जो है हर वीक के लिए एक एक प्लान बना दिया कि आप इस वीक में ये पढ़ोगे, नेक्स्ट वीक में ये पढ़ोगे। तो मैंने वो सारी चीजें कवर अप कर ली। ठीक है, तो आप लोग देखो कि आप लोगों ने जो सैटरडे संडे है उस चीज को किस तरह फॉलो अप करना है। अब हम लोग जाएंगे जो है कि किस तरह अगर रिसर्च हो या FYP हो या रिपोर्ट हो, उसके अंदर किस तरह एक स्पेसिफिक डाटा लेके उस डाटा को किस तरह आप राइट करोगे ताकि आप लोगों के जो है बाद में रिसर्च में, FYPs में या रिपोर्ट में मसला ना हो। हम लोग 1 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं पर। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हुए वो हम थोड़ी देर के बाद लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी FYP रिपोर्ट लिखनी है या रिसर्च की तरफ जाना है तो हम लोग उन चीजों को कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब देखो गूगल के ऊपर आपने लिखना है गूगल स्कॉलर। आपने पहली वेबसाइट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर लिख लूं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जितनी भी रिसर्च हो चुकी हैं जो कि इंटरनेशनली लेवल पे जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं, ये सारी हम लोगों को शो होंगी। 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में आपकी FYP हो, कोई रिपोर्ट राइटिंग हो या इवन असाइनमेंट भी हो, प्रोफेशनल असाइनमेंट, उसमें आप लोग ये वे यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ से इस साइट के ऑप्शन पे आना है। अगर टीचर कहे कि आपने जहां से डाटा लिया है उसको PDF को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से इसके ऊपर जाओगे तो आप उस PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे कि अगर आपको सिर्फ चैट जीपीटी से आपने वो पूरी रिसर्च आर्टिकल को मतलब अपने लिहाज से अपनी रिपोर्ट लिखनी है, तो आप यहाँ पे साइट के ऑप्शन में आओगे। यहाँ पे देखो जो हम रिसर्च आर्टिकल के अंदर साइटेशन ऐड करते हैं ना, वो डिफरेंट स्टाइल के हो सकती हैं। वो MLA हो सकती है, APA हो सकती है, चिकागो हो सकती है, या हार्वर्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप लोगों के BS लेवल पे जो यूज होती है वो APA स्टाइल यूज होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसका जो APA स्टाइल है ना, इसको यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब इस तरह मैंने 2 से 3 या 4 इवन 5-6 रिसर्च आर्टिकल्स को बस साइट करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जब मैंने ये चीज कॉपी की, नेक्स्ट आके 1 मिनट, नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि 3 से 4 रिसर्च आर्टिकल्स ले लिए, मैंने चैट जीपीटी को यूज करना है। अब चैट जीपीटी को जो मैंने यूज करना है उसमें सबसे पहले लाइक मेरा जो टाइटल है वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। अगर मैं वहां पे अपना FYP रिपोर्ट लिख रही हूँ या रिसर्च कर रही हूँ या वट एवर कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले वो चीज
चैट जीपीटी को बताने कि चैट जीपीटी एक्ट एज ए टीचर, एक्ट एज ए स्टूडेंट, एक्ट एज ए FYP कोऑर्डिनेटर, या इस तरह सारी चीजें उसको बता देनी है कि वो किस तरह जो है हमारी डोमेन में रह के हमें वो चीजें देगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एक दफा उसको बता दिया, उसके बाद आपने टाइटल बताना है। उसके बाद अब देखो कि आपने अपनी असाइनमेंट किस तरह बनानी है। आप लोग ना उस चीज को फुलफिल करके कि आपकी असाइनमेंट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस के बाद नंबर ऑफ वर्ड लिमिट क्या है, आपके पास जो टाइटल है आपने सिर्फ उसको पैराग्राफ में लिखना है, उसकी हेडिंग बनानी है या सब हेडिंग बनानी है। तो अगर तो आप लोग इस चीज को, जरूरी यही होता है कि अगर आप लोग जो है BS लेवल पे ये सारी चीजें सीख लेते हो ना, कि आप लोगों ने जो है आगे देखो कि सबसे पहली जॉब जो होती है ना वो इंटर्न की होती है, वो रिसर्च इंटर्न की होती है। बेसिकली मेरी जॉब भी पहले रिसर्च इंटर्न की थी। तो वहां पे बहुत जरूरी होता है कि अगर हमने किसी भी साइट से डाटा लिया तो एज एन इंटर्न या एज अ रिसर्च असिस्टेंट हमने उस चीज को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग सीखो कि इसको साइट किस तरह किया, उसके बाद चैट जीपीटी को वो सारा जो है 3 से 4 रेफरेंस दिए, और उसके बाद उससे डाटा किस तरह लेना है। मीनवाइल अगर हम लोग इस रिपोर्ट को जो है वो इनहेंस करेंगे, जो आप लोगों ने असाइनमेंट की है, नेक्स्ट वीक में भी सेम असाइनमेंट होगी, लेकिन इसके ऊपर में आप लोगों को जो है वो डिफरेंट जो है लिमिट्स, वर्ड लिमिट होगी। वर्ड लिमिट के बाद कि आप लोगों ने किस तरह जो है प्रोफेशनली उस डोमेन के अंदर रह के वो रिसर्च करनी है, ताकि आपकी ये जो चीजें हैं ना वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद अब देखो कि आप लोगों ने जो है वो चैट जीपीटी से डाटा ले लिया, उस डाटा को आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया, ठीक है। ये एक, अगर हम लोग स्टूडेंट लाइफ में देखें ना तो ये एक अनप्रोफेशनल बिहेव है, क्योंकि हम लोग भी यही किया, हम लोगों ने, क्योंकि हमने प्लेजरिज्म डाटा ले लिया। लेकिन जब हम लोग इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी पब्लिश करेंगे तो उसके लिए हमारा प्लेजरिज्म डाटा यही वाला यूज नहीं होगा। तो आजकल हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि मैम टर्निटिन टूल है वो डिटेक्ट कर लेता है। ऐसे बहुत जो टर्निटिन टूल है वो इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी में टीचर के पास अवेलेबल होता है। जैसे ही कोई रिसर्च या इवन आपकी FYP में भी ये होगा कि आपकी प्लेजरिज्म लेस देन 20 होगी और AI भी लेस देन 20 होगी। आज से 3-4 साल पहले ये चीज थी कि हम लोग जो भी रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवाते थे उसके अंदर सिर्फ प्लेजरिज्म कंसीडर होती थी, उसके अंदर AI कंसीडर नहीं होती थी। लेकिन अब जो है टर्निटिन के अंदर एक और फंक्शन आ गया जिस फंक्शन के अंदर ये चीज आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिटेक्ट होना शुरू होगी। अब देखो कि वो AI किस तरह डिटेक्ट हुआ कि चैट जीपीटी से हमने एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। प्लेजरिज्म देखो टाइप करने से, देखो मैंने चैट जीपीटी से डाटा लिया, अगर मुझे सिर्फ प्लेजरिज्म रिमूव करनी है मैं उसको खुद टाइप करके उसको 1-2 सिनोनिम्स चेंज कर दूंगी तो प्लेजरिज्म चली जाएगी। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, AI में आएगा, बिकॉज टर्निटिन हर उस चीज को फॉलो अप करेगा जो आप लोगों ने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, वहां पे आपको AI आना शुरू हो जाएगा जब उसका पैटर्न सेम होगा। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जब आप डाटा को जो है खुद टाइप करोगे या उसके सिनोनियम चेंज करोगे तो पैराग्राफ्स को आगे पीछे करो, कोई लाइन आगे पीछे कर लो, सिनोनियम्स चेंज कर लो। अगर कोई टेबल है तो टेबल में कॉलम और रोज को चेंज कर लो। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हम रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करोगे जब आप लोग अपनी FYP रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। अब देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि AI को यूज करके भी अपना जो है ना पूरी रिपोर्ट को, असाइनमेंट को जो है वो प्लेजरिज्म फ्री बना सकते हैं। देखो चैट जीपीटी जो है हमें जो भी डाटा देती है वो एक्टिव वॉइस में देती है, पैसिव वॉइस में नहीं देती। तो समटाइम्स हम इस तरह का भी प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं कि चैट जीपीटी ये एक पैराग्राफ है, इसको आपने AI और प्लेजरिज्म फ्री हमें देना है, तो चैट जीपीटी उसको चेंज कर देती है और उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं आता, ठीक है। मैंने अपना जो पहला रिसर्च आर्टिकल लिखा था उसमें जब मैंने उसकी प्लेजरिज्म रिमूव की थी, मैंने चैट जीपीटी को यूज किया था और उसके बाद उसकी कोई 30% इस तरह की होगी जो दोबारा प्लेजरिज्म आ रही थी, तब AI का कंसेप्ट नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसके सिनोनिम चेंज किए और मेरी जो है वो प्लेजरिज्म 5% तक आ गई। लेकिन अब हम अगर प्लेजरिज्म की तरफ जाते हैं तो हमें AI का भी इशू आना शुरू हो जाता है। तो अब हम लोगों ने उसको क्या किया कि हमारे पास चैट जीपीटी से जो भी डाटा सेट लिया उसकी जो है हम लोगों ने कॉलम, रोज और पैराग्राफ आगे पीछे किए, लाइंस चेंज की, या जो 3 वर्ड्स इकट्ठे आ रहे थे उनके दरमियान वाले वर्ड को चेंज कर दिया ताकि हमें ये इशू ना आए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आपकी जब भी FYP आए, रिसर्च आए या रिपोर्ट आए,
आप लोगों ने ये कर लिया। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इवन यूके वाले भी अपना एक सॉफ्टवेयर टूल के अंदर वो चेक करवाते हैं कि आप जो भी रिपोर्ट लिख के दोगे उसके अंदर एआई और प्लेजिज्म ना आए। तो हमारे पास कुछ टूल्स इस तरह के हैं जिनको हम पहले यूज करते हैं। लाइक अगर हम खुद टाइप नहीं करना चाहते तो अगर हम पहली दफा अगर प्लेजिज्म को रिमूव करना है तो हम उसके लिए क्विल बोल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, क्विल बोल्ट हमारे पास इस तरह का टूल है जहाँ पे हम अपने डाटा को जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं अपने उस पैराग्राफ को, और उसको जो है वो पैराफ्रेज कर लेते हैं। अब ये देखें कि इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे अपना पैराग्राफ जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, उसको आप ह्यूमनाइज करोगे, उसके बाद फॉर्मल रखना है, एकेडमिक रखना है, तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। क्विल बोर्ड ये बड़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसको रिसर्चर्स यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर अपनी जो है वो ग्रामर चेक करनी हो या एआई डिटेक्ट करनी हो या प्लेजिज्म चेकर है, तो ये इस तरह की वेबसाइट है जो कि आपको ये सारी चीजें चेक करके दे सकती है एकेडमिक लेवल पे। क्योंकि अभी आप लोग जो है वो रिसर्च की तरफ नहीं हो, आप सिर्फ असाइनमेंट्स रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे हो, या इवन आप लोग अपना एफवाईबी भी करोगे तो इसको थोड़ा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्विल बोर्ड के अंदर आप पैराफ्रेज करके प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एआई का फिर मसला आएगा। तो एआई के लिए आप लोग जो दूसरा टूल यूज करोगे, एआई के लिए जो आप लोग दूसरा एक टूल यूज करोगे वो आपके पास है ह्यूमनाइजर एआई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है ना ह्यूमनाइजर एआई पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने जो इसमें यूज करना है, अच्छा चैट जीपीटी के अंदर भी एआई एजेंट में जो है ह्यूमनाइजर एआई आता है। लेकिन जो चैट जीपीटी का वो वर्जन होगा ना जो आपने पेड किया होगा, तो उसके अंदर आप उसको जल्दी रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों ने ह्यूमनाइजर एआई के लिए आपने ये वेबसाइट यूज कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप डाटा जो है वो कॉपी करके पेस्ट करोगे, उसको ह्यूमनाइज कर लोगे, तो इससे भी जो है बहुत सी चीजों का डिफरेंस हो जाता है। हम लोग अपनी एआई से जान छुड़वा सकते हैं और प्लेजरिज्म से भी जान छुड़वा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये हो सकता है कि अगर आपने चैट जीपीटी से डाटा लिया है उसको माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के अंदर ले जाओ और उसके बाद जेमिनाई एआई से डाटा ले लो, लाइक 3 पैराग्राफ तीनों साइड से लो और उनको एक कंबाइन कर लो, देन भी आप लोगों के पास एआई और प्लेजरिज्म जो है वो बड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है 99.54% सक्सेस रेट। लेकिन मसला वही सेम है कि अगर आप लोगों ने एआई को यूज कर लिया या कोई भी आप लोगों ने एआई सॉफ्टवेयर यूज किया जिसमें एआई या प्लेजरिज्म को रिमूव किया, तो आपने देखना है कि आपके सेंटेंस की वो चीज बन रही है, वो फ्लो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि अगर वो फ्लो नहीं बन रहा होगा तो आपके लिए ये चीजें इशू करेंगी। ठीक है, एआई प्लेजिज्म रिमूव हो जाएगा, खुद भी कर लोगे, लेकिन एक सीक्वेंस एक फ्लो आप लोगों के लिए जरूरी है। इट्स मीन के यू हैव एवरीथिंग, आप लोगों के पास एआई है, आप एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर सकते हो, रिसर्च इंटर्न काम कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। आपको बस कॉन्फिडेंट होना है, उसके बाद आपने जो चीज लिखी है उसको साइटेड होना चाहिए, और उसके बाद आपने उस चीज को किस तरह जस्टिफाई करना है वो आपकी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि अगर आपने वो चीज कहीं से भी उठाई है तो उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या थी जो आपने वहां से डाटा लिया है और उसको किस तरह जो है आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। तो आज का जो है हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। मिस अतिका प्लीज रिकॉर्ड दी, स्टॉप दी रिकॉर्डिंग। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं।